संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। हालांकि कल सत्र ठीक ठाक चला, लेकिन वहां जो कहासुनी नजर आई उसने इस मॉनसून के मौसम में भी सियासी पारा चढ़ा दी। गर्मी बढ़ गई। प्रियंका गांधी के बयानों पर खूब बवाल मचा। राहुल गांधी ने भी संसद के बाहर नए शिक्षा मंत्री को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिस पर आज बवाल तय नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनहित के मुद्दों पर संसद में बेहतर तरीके से चर्चा कब हो। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर छात्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन मुद्दे तो और भी है और वो भी जनहित से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त पेपर लीक के मुद्दे सारे मुद्दे से बड़े और बाकी सारे मुद्दे इसके नीचे दब जाते, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही। एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी संसद में चर्चा होनी है। कल रात में 11 बजे तक इस मुद्दे पर चर्चा हुई और आज फिर एक बार चर्चा इस पर होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह करीब 2 बजे संसद में जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं, और आज चर्चा के बाद लोकसभा में बिल पर वोटिंग भी हो सकती है। आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार हंगामे के बाद अब संसद का कामकाज पटरी पर कल लौटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 2 बजे से पहले संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही स्थगित रही, शून्यकाल के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान। लेकिन 2 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो रात में 11 बजे तक कार्यवाही चली। कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर, जो संशोधित बिल है, उस पर चर्चा हुई। आज भी इसी बिल पर चर्चा होगी और इसके बाद इसे पास कराने की कोशिश सरकार की होगी। इससे पहले कल लोकसभा में चर्चा के दौरान जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और इस दौरान संसद में काफी शोर शराबा भी हुआ है। एक बार सुनवा देता हूं कि संसद में हुआ क्या। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया। वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। तो कल सदन में जोरदार चर्चा हुई। दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है बिल पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो मुद्दों को भटका करके पॉलिटिसाइज कर रहा है। बिल तो संशोधन हुआ है। जो पहले बिल था, उस बिल जो उस पहले जो कानून था, उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? 20 तो पेपर, 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से?
अखिलेश सर, कॉकरोच जनता पार्टी फिर से कह रही है प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो है प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हुई है। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जिम्मेदारी आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं कि जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है, आम जन जानता है और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है बिल पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो मुद्दों को भटका करके पॉलिटिसाइज कर रहा है। बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा है? 20 तो पेपर 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? केरल में कॉकरोच जनता पार्टी फिर से कह रही है प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो है प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हुई है। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। धन्यवाद। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, संसद भवन वो पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि भले ही कानून को आप दुरुस्त कर दीजिए, कानून को और ज्यादा स्ट्रांग कर दीजिए, लेकिन पेपर लीक को कैसे रोकेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, अगर इसमें शामिल हुए लोग जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। और ये नया मामला नहीं है, पहली बार का मामला नहीं है, सरकारें पार्टियां बदलती रहीं, ये सिस्टम चलता रहा। तो इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष और अखिलेश यादव खासतौर से सवाल पूछ रहे हैं। रंजीता झा संसद भवन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ ही देर में संसद भवन में 11 बजे एक बार फिर से आज कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रंजीता, आज क्या होना है संसद भवन में? क्या फिर से चर्चा होगी? चर्चा के बाद क्या होगा और पहले सत्र में क्या होगा? विद्या, देखिए, कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक जो बिल है उसके संशोधन का जो प्रस्ताव था उसको पेश किया गया मंत्री के द्वारा। उसके बाद चर्चा की गई। धुआंधार विपक्ष की तरफ से बड़े वक्ता के तौर पर गौरव गोगोई ने, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उपनेता है लोकसभा में, उन्होंने विपक्ष की तरफ से वार्ता की शुरुआत की। उनका बयान सबसे पहले आया। अखिलेश यादव ने संसद में बोला पेपर लीक को लेकर किस तरह से बच्चों पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई। आज विद्या 12 बजे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और ये माना जाए कि राहुल गांधी की जो तैयारी है वो सीधे तौर पर जो बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज किया गया, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितने बच्चे घायल हुए और कितने बच्चों के खिलाफ FIR किया गया, ये तमाम डेटा लेकर राहुल गांधी आज संसद में अपनी बात रखने वाले हैं। यानी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरने की कोशिश। और देखो, आपने अभी सुना होगा अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरह से CJP एक बार फिर प्रोटेस्ट की बात कर रही है। सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद में एक बार अगर मंत्री या बयान दे दे, सरकार बयान दे दे कि तमाम जो मामले हैं, जो FIR है प्रोटेस्ट के दौरान, वो तमाम मामले वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद CJP को कहीं ना कहीं भरोसा होगा, क्योंकि छात्रों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में ये पूरा मामला जो है वो संसद में आज जब चर्चा होगी उस दौरान भी विपक्ष इस पूरे मामले को उठाएगी। ठीक है रंजीता, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 18 साल से नीचे के जितने भी छात्र हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अगर उनको पकड़ा गया है, उन पर कोई केस किया गया है, तो 18 साल के ऊपर अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई व्यक्ति है तो ही उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। अदरवाइज बाकी जो लोग शामिल थे उन लोगों को हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, यानी कि छात्रों को छोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार का पक्ष क्या है और सरकार क्या इस मुद्दे पर कि जिन लोगों के खिलाफ केस हुआ है उन लोगों के खिलाफ केस हटाया जाएगा, सदन में जब कार्यवाही आज चलेगी तो इस दौरान क्या सदन में सरकार की तरफ से इस पर कुछ बोला जाएगा? विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रश्मि सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, दो बातें हैं। एक तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून आप कुछ भी बना लीजिए, कानून तो पहले भी आपके पास था, 2024 में आपने बनाया ही था, कितने लोगों को आपने पकड़ लिया, कितने पेपर लीक आपने रोक लिए। इस कानून के बनाने से ज्यादा
फर्क तब पड़ेगा जब सिस्टम को आप दुरुस्त कर देंगे। दूसरी बात यह है कि क्या सदन में सरकार की तरफ से आज ये बात रखी जाएगी कि जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, वो सभी कार्रवाई हटाई जाएगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे? देखिए, आपने दो पहलुओं पे बात की। मुकदमे वाली बात हो तो जेपी नड्डा जी ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल ही दिया था, लेकिन उसमें कई चौंकाने वाली बातें आई हैं। वो देखना होगा कि जिस तरह से आंकड़े आए, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे शामिल हुए जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, जिनके खिलाफ पहले ही मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें हत्या के 101 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या की कोशिश के 62 थे, डकैती लूट वाले 284 लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक, हो सकता है और भी संख्या बढ़े इसमें, और दुष्कर्म वाले 61 थे जो बलात्कारी, जिनके बलात्कार के आरोप थे जिनके ऊपर, और इसी तरह छेड़छाड़ के 25, पॉक्सो के 6 और आर्म एक्ट के 229 जो हथियार लेकर चलते हैं, गैर कानूनी हथियार रखते हैं, छीना जब्ती के 135 और नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 67 और वैसे भी और कई तरह के अपराधी अपहरण करने वाले जो है वो 19 लोग थे। तो क्या मुझे लगता है ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए, विद्यानाथ जी, जो सीजेपी के लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए, क्या ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हैं उनको वापस ले लिया जाना चाहिए? ये मैं देश से, आपके दर्शकों से भी सवाल पूछता हूं। दूसरा, अभी बात हुई हमने क्या कदम उठाए। हमने कदम 2024 में अगर ये हम कानून नहीं लाते तो किस तरह से हम जो 18 लोग जेल में, वो जेल में होते क्या? आज वो जमानत पे बाहर होते। आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तो क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि हम कड़ा कानून लेकर आए, 3 से 10 साल तक की सजा लेकर आए। उसके बाद में अभी देखेंगे जो हम अब दूसरा बिल लेकर आए हैं, ये तो और कड़े हैं। इसमें तो 10 करोड़ तक का जुर्माना, जो 1 करोड़ तक का था वो 10 करोड़ तक का कर दिया, मिनिमम 5 से 10 साल तक की सजा कर दी। इसमें भी एक अलग अलग वर्गीकरण कर दिया कि छात्र है तो उसकी सजा क्या होगी, अगर पेशेवर है तो क्या होगी। मंशा पर सवाल नहीं है, आप 2024 में कानून लेकर आए, उस पर भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नियत जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं और न जाने कितने रास्तों से और कितने दरवाजों से होकर एक क्वेश्चन पेपर गुजरता है, इस सिस्टम में ऐसे लोग नहीं हो, और जहां जहां से वो क्वेश्चन पेपर गुजरे वहां पर पहरेदारी इतनी मजबूत हो कि वो लीक ना हो। ये कैसे ठीक किया जाएगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। विद्यानाथ जी, वही मैं 10 सेकंड बताता हूं। ये 5 लेवल होते हैं ऐसे, पहले सेटर, फिर प्रिंटर, फिर लॉजिस्टिक, फिर सेंटर, फिर ऑर्गेनाइजर, ऐसे होते हैं। उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और कंप्यूटर बेस शिक्षा, ये अपना जो एग्जाम होगा अगली बार वो होगा। और देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका इसमें अनुभव है और टॉप एजेंसियों में जो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने एक कमेटी बनाई है। IIM कलकत्ता के आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे तो नंदन नीलेकनी जी, वो तो आधार और UPI के किस तरह से वैश्विक स्तर पर नाम किया उन्होंने भारत का। ऐसे लोगों को हम लाए हैं। तो ये किस लिए लाए? ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, पहले ही पुनरावृत्ति और हो भी गई किसी कारण तो उनको कड़ी सजा मिले। ये हमारी नीयत है, हमारा चाल चरित्र चेहरा ऐसा नहीं है कांग्रेस जैसा। इनके राज्यों में हो रहे हैं, ये बात नहीं करते हैं। इसका जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता देंगी और कुछ सवाल उनसे भी मेरे होंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जरा वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बोले। संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर ही अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि आज सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो क्या सदन की कार्यवाही फिर कल चर्चा जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, या फिर इसके लिए वक्त निर्धारित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है कि 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। संसद के अंदर प्रियंका गांधी ने, सदन के बाहर राहुल गांधी ने एक पुराने बयान का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि प्रहलाद जोशी, उनको घेरा। राहुल गांधी ने सदन के बाहर और प्रियंका ने सदन के अंदर उनको लेकर क्या कहा, एक बार सुनिए। Education Minister of a country who is supporting rapists. Education Minister of a country who is supporting rapists. तो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ गया था। हालांकि विपक्ष के अड़ने से पहले छात्र अड़ गए थे, और छात्र जिस तरीके से सड़क पर अड़े उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा मंत्रालय की,
प्रहलाद जोशी जी, उनको लेकर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए। लेकिन इस सवाल पर आऊं उससे पहले रश्मि जी, एक सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव या विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है इस प्रदर्शन के दौरान उसको वापस ले लिया जाए। क्या यह सही होगा कि 2588 जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, जिनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो इस प्रदर्शन में घुस गए थे, उनका मुकदमा भी वापस हो जाए? देखिए, अब उसमें जो जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके पक्ष में तो हम भी नहीं है। वो गिरफ्तार हुए, ठीक गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल ये है कि उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो पुलिस जानेगी, है ना। ये हमें तो नहीं पता कितना सच है, कितने लोग सच में आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, हैं नहीं है। अभी मैंने सुबह प्रयागराज का भी एक वीडियो देखा, छात्रों को घर से उठा रही है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी आ रही है, उठा रही है। बहरहाल अभी भी ये सिलसिला दिल्ली में भी जारी है। तो ये चीज को क्या गृह मंत्री जी रोक नहीं सकते हैं? उनको रोकना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब नड्डा जी ने कह दिया था कि नहीं, हम छात्रों को, जो ऑर्गेनिक है, जो छात्र वहां पर जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं खुद भी जंतर मंतर गई थी, क्योंकि मेरा बेटा वहां रोज जाता था, तो मैं उसके साथ एक दिन गई थी देखने के लिए, और वो समझ आ रहा था कि वहां पर जो छात्र थे वो ऑर्गेनिक थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि छात्रों को, हाँ, सारे छात्र, मैंने जब देखा था उस समय मैं सारे स्टूडेंट से ही मिली। मैं गई थी 22 तारीख को। अच्छा, 22 तारीख को गई थी मैं 20 को नहीं गई थी, 22 को गई थी। तो मैंने देखा था वहां, मैं दिन के टाइम गई थी करीब। अच्छा है कि आप दिन के टाइम गई थी। रात के टाइम जाती तो आपको लगता कि अपने बेटे के साथ या अपने बच्चों के साथ आप यहाँ क्यों ही आ गई? क्योंकि रात की जो वहां की तस्वीरें और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, दिख रही हैं, उससे तो लगता ही नहीं कि ये हमारे देश और हमारे बच्चों का संस्कार भी हो सकता है। बोलिए रश्मि जी। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये कहा गया कि सोशल मीडिया पे या जो भी, देखिए, एक साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है। आप किसी भी चीज का दमन करेंगे, किसी भी बात का दमन करेंगे, आप घर में ही ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो विरोध तो आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। गाली गलौज वाले बैनर, पोस्टर और वो नेम प्लेट्स देखे आपने? मैंने बिल्कुल देखे। मैं अच्छा लगा आपको? आपको अच्छा लगा कि आज के बच्चे देखिए प्रोटेस्ट करने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उनको आप छात्र मानती हैं जो इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर वहां पर खड़े थे? देखिए, वो जो बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे छात्र, वो भी छात्र ही थे। प्रश्न ये है कि आपने कितने ब्रूटल तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक किया 20 तारीख को जब वो संसद जा रहे थे। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेशन, आपको पता है ना कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, होता है या नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? आप किसी भी इंसान को यदि बार बार प्रेशराइज करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, निराशा में फ्रस्ट्रेशन निकलता है। ये इस बात को देखिए, मैं खुद साइकोलॉजी की सवाल ये है रश्मि सिंह जी, आप एक पेरेंट्स हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि भाई आप अपने बच्चे के साथ गई थी, वहां पर बहुत सारे छात्र थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे छात्र थे भी नॉर्थ प्लेस और जंतर मंतर के आसपास जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ था, बड़ी संख्या में छात्र थे। लेकिन 2588 लोग जिनके बारे में अभी तक रिपोर्ट आई है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकलकर सामने। एक सवाल मेरा ये है रश्मि जी, एक सवाल ये है कि अभी तक 2588 लोगों के बारे में तो पता चल गया है कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि ये कानून तोड़ते रहे हैं। अभी अगर एक साथ सरकार तमाम एफआईआर या जो अभी तक का एक्शन हुआ है उसको वापस ले लेती है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कुछ और भी अगर इस तरह के तत्व होंगे वो भी बच निकलेंगे? इसलिए पूरी तरीके से जब तक जांच ना हो जाए तब तक एफआईआर या मुकदमे वापस ना हो। हम ये कह रहे हैं कि जो जिनके सही में आपराधिक पृष्ठभूमि है, आप उनको तो गिरफ्तार। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जब वहां पर गई थी उस समय, तो एक शॉप खुली हुई थी, एक्चुअली वो शायद किसी का ऑर्डर उनको देना होगा, तो मैं वहां बैठकर मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनको पूछा भी कि आपका ये बंद है, पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा। तो वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखिए, ये जो स्टूडेंट है ना, इनको हम पहचान रहे हैं, लेकिन ये शाम को जो लोग आते हैं प्लांट किए हुए, अच्छा, जो इस प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। देखिए, जो वहां पर बैठा है उसको ज्यादा पता है, दिन रात से जो बैठा है, जो वहां 25 साल से 50 साल से जो बिजनेस कर रहा है और वो शॉपकीपर है, उन्होंने बताया मुझे ये चीज
कि यहाँ पे उपद्रवी लोग आते हैं, ये शाम के ये तो तरफ अच्छी बात है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने ग्राउंड पर जाकर इस सच को जान लिया कि इस प्रदर्शन और प्रोटेस्ट में और मार्च में उपद्रवी लोग भी शामिल होते हैं, आते हैं और शामिल हुए थे। एक मिनट रोक रहा हूं रश्मि जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कह रही है कि लोकसभा में विपक्ष बिल पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो किस बात का जवाब दे? सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। देखिए कैसे कल संसद में वार पलटवार। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका गांधी के पूरे बयान को इसलिए नहीं सुनवा पाया हूं आपको क्योंकि सदन की कार्यवाही से उनके बयान को हटा दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने सवाल जरूर उठाया। नए शिक्षा मंत्री पर सदन में उन्होंने विवादित टिप्पणी की, सदन की कार्यवाही से, रिकॉर्ड से उसे हटाना पड़ा। हालांकि किरेन रिजिजू ने इस बयान पर सवाल उठाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन में निकलते वक्त, सदन से जब वो बाहर निकल रही थी, तो दावा कर दिया कि वो अपने बयान को साबित करके दिखाएंगे। एक बार सुनिए। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया है। वीडियो है सर, ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे। हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। सदन में जब भी कोई सांसद कोई बात कहता है, कोई बयान देता है, तो पूरे साक्ष्य के साथ उसे उपस्थित होना पड़ता है। साक्ष्य की अगर जरूरत पड़े तो उसे दिखाना पड़ता है कि देखिए भाई, मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं उसके पीछे का सच ये है, और ऑथेंटिकेट करने के लिए ये प्रूफ्स मौजूद हैं, सार्वजनिक हो या निजी हो, लेकिन मौजूद हैं। अगर बयान के पीछे का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है या फिर सदन की कार्यवाही के दौरान कोई भी सांसद उसे प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उसे हटा दिया जाता है। क्योंकि संसद में जब भी कोई सांसद, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो वो रिकॉर्ड में रखा जाता है और आगे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है देखिए फलाना फलाना साल में, फलाना फलाना महीने में संसद की जब कार्रवाई चल रही थी उस वक्त क्या बयान दिया गया था, उसे साक्ष्य के तौर पर बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया प्रहलाद जोशी को लेकर, उसको रिकॉर्ड से हटाना पड़ गया और प्रियंका गांधी से कहा गया कि भाई पहले जाकर साक्ष्य तो लेकर आइए, ऑथेंटिकेट कीजिए कि किस आधार पर आप बयान दे रही है। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर दिया। अब सोचिए कि इंडी गठबंधन के ये घटक दल एक दूसरे के साथ कदम ताल कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी सदन में जो बयान देती हैं उससे समाजवादी पार्टी खुद को अलग कर लेती। समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। प्रियंका और राहुल के बयान पर राम गोपाल यादव ने बयान दिया है, किसे मंत्री बनाए किसे नहीं, पीएम का यह विशेषाधिकार है। प्रियंका और राहुल के बयान का कोई औचित्य नहीं है, यह राम गोपाल यादव ने कहा है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और इंडी गठबंधन का घटक दल है, समाजवादी पार्टी घटक दल है। उनके नेता कह रहे हैं कि भाई ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया,
प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता होते हैं, उनका ये विशेषाधिकार होता है कि किसको वो मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको वो कैबिनेट में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, किसको वो क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी वो देना चाहते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसे दस्तखत करने के बाद मंत्रालय या विभाग मिल जाता है। रश्मि सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, आपने एक अपना तजुर्बा शेयर किया कि आप गई थी जंतर मंतर पर, वहां पर आपने क्या देखा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि सदन के अंदर प्रियंका गांधी एक बयान देती हैं, आरोप लगाती हैं प्रहलाद जोशी पर। सदन के बाहर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, बयान देते हैं, और समाजवादी पार्टी किनारा कर लेती है, कहती है कि ये उचित नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, अब राम गोपाल वर्मा जी ने जो बात कही है, हाँ सॉरी, राम गोपाल यादव ने जो बात कही है, उन्होंने वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही है कि उनका विशेष अधिकार है। ठीक है, हमारी भी सरकार होती तो हमारा भी विशेष अधिकार है, वो तो सबके लिए है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उसका प्रूफ मेरे पास भी है, वो वीडियो है, ऑर्गेनिक वीडियो है। समाचार पत्र भी प्रियंका मैम लेकर गई थी, उन्हें रखवा दिया गया था। आप फिर से उसको रिवर्स जाकर देखिएगा, वो समाचार पत्र लेकर गई थी। ओम बिरला जी ने कहा नहीं अभी रहने दो, ये बात हुई थी। आप फिर से उसको जाकर देखिएगा। ऐसा नहीं होता बिना आप सोचिए, वो प्रियंका गांधी वो कैसे, मतलब बिना प्रूफ के वो कोई भी बात कह देंगी। मतलब सोशल मीडिया और खबरों की बाढ़ जहां आपको हमेशा दिखाई देगी, ऐसे युग में आप यकीन कर रही हैं कि कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी भी बिना ऑथेंटिकेट किए गए किसी भी अखबार से या किसी भी वीडियो को उठाकर आप सदन में दिखा सकती हैं। आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं रश्मि जी, आपको पता है कि सदन में बोलने की जिम्मेदारी क्या होती है। मुझे सब कुछ पता है सदन में बोलने की जिम्मेदारी, और ये है, और इसका सोर्स भी है। तो सोर्स है तो क्यों उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया, और हटा दिया गया तो प्रियंका गांधी क्यों मान गई? आप ये देखिए ना, मतलब प्रियंका गांधी क्या सदन में कमजोर हैं? जब ये छात्रों को छोड़ नहीं रहे, ये दमनकारी नीति करते हैं, ये विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। इतने भ्रष्ट लोग क्यों हैं विपक्ष में कि इनको ईडी और सीबीआई लगा देते हैं ये लोग, और आप लोग डर जाती हैं? नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं डरते। आने दीजिए, कोई सीबीआई और ईडी आ जाए, क्या फर्क पड़ जाता है? आप भी देखिए, आने दीजिए की बात नहीं है। आप गलत सलत आरोप लगाते हैं, आप धमकाते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्या करेंगे? अब टॉर्चर करने का आप देखिए, अब इस बात को छोड़ दीजिए, छात्रों के साथ क्या हुआ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है ना हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि ये बिल लाया गया, उसी बिल को पॉलिश करके ला दिया आपने, लेकिन आप ये देखिए इसमें क्या चीज नहीं है। संबंधित जो अधिकारी हैं जिनको निकाला गया एनटीए से, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। दोषी पाए गए लोगों को जीवन भर कोई भी चुनाव लड़ी है संजीव मुखिया की वाइफ आपकी लोजपा से 2020 में, देख लीजिएगा उठाकर। दोषियों की संपत्ति की तलाशी और जब्ती का प्रावधान होना चाहिए, जो कि नहीं है उसमें। इंटरव्यू में होने वाली गड़बड़ियों को भी कानून के दायरे में लाना चाहिए, वो नहीं है इसमें। गिरफ्तार किए गए लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए जब तक आपका केस चल रहा है। ऐसा ना हो कि ये गिरफ्तार किए, पता चला कहीं किसी ने आके मार दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं। तय तारीखों पे सुनवाई होनी चाहिए। किसी भी पक्ष को कोर्ट की सुनवाई से दूर रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये जो कानून है, ये पिछली तारीख से लागू होना चाहिए, किया जाना चाहिए। अगर कानून के सामान्य प्रावधानों में कोई कमी रह जाती है या दोषियों को फायदा मिलता है, तो पेपर लीक जैसे खास मामलों के लिए ऐसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। आप पॉलिश करके वही बिल ले आए हैं। रश्मि जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतने इफ एंड बट्स निकाले हैं इस नए संशोधित विधेयक में। कल पूरे दिन जब इस पर चर्चा हो रही थी, तो न कांग्रेस के किसी सांसद ने, या जो स्पीकर थे सदन में जिन्होंने अपनी बात रखी, और ना ही विपक्ष के किसी दूसरी पार्टी के किसी सांसद ने, स्पीकर ने ये तमाम पॉइंट्स गिनवाए कि भाई आपने इस कानून में ऐसा ऐसा करना था। कुछ और ही बात वहां पर चल रही थी। लेकिन जो बात रश्मि सिंह कह रही है विजय शर्मा, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। विद्यानाथ जी, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपके चैनल का, ये देखिए, जो कहते हैं वहां ऑर्गेनिक छात्र थे, ये आपके चैनल के पत्रकार है ना? देखिए जरा, बताइए आप मुझे,
ये पीट पीट के क्या हाल कर दिया एक पत्रकार का। ये छात्र हो सकते हैं? कतई भी नहीं हो सकते। ये वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह से कार्य उन्होंने किए थे। दूसरा मैं बताता हूं, अभी रश्मि जी बता रही थी कि ये होना चाहिए, तो भाई बताइए, संशोधन लाइए आप। संसद में बहस होती किस लिए, चर्चा होती किस लिए? इसीलिए तो होती है। आपके पास कुछ अच्छी बातें तो रखिए पटल के ऊपर। आपको तो आरोप लगाने से ही फुर्सत नहीं है। प्रियंका जी कहां से कहां पहुंच गई। अरे आप बताइए ना कि इसको प्रभावी ढंग से हम कैसे लाएं, कैसे लागू करें, इसमें क्या खामियां हैं, उस खामियों को कैसे करें। आप विपक्ष में हो ये तो विपक्ष का विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति। कि अगर सरकार कोई विधेयक लेकर आई है जिसे वो कानून के रूप में देश के सामने लाना चाहती है, तो विपक्ष को अगर लग रहा है उसमें कुछ जोड़ा जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, तो सदन में जब उस पर चर्चा होती है तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन सदन में कल से जब चर्चा चल रही है तो ये जो पॉइंट्स रश्मि सिंह गिनवा रही हैं, इससे ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का।